अगर मेयर नसरीन शेख साहिबा है तो उनसे भी पूछा जाने वाला है कि तुम 2.5 साल मेयर थे तो तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई क्या। अगर डिप्टी मेयर शान हिंद साहिबा है तो उनसे भी पूछा जाने वाला है कि 2.5 साल आप डिप्टी मेयर थे, आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई क्या। ये नहीं पूछा जाए कि आपने 28 हज किए कि नहीं किए, रिकॉर्ड बना कि नहीं बना। जो जिम्मेदारी जिसकी है उसने अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। क्या हुआ ये रात में एक आइसर गाड़ी वाले का एक्सीडेंट हुआ है, बता रहे कि 2 लोग। आइसर वाली गाड़ी का है ना, उधर से धुलिया से मालेगांव तरफ आ रही थी आइसर गाड़ी। दुबिया से मालेगांव यानी नासिक रूट की तरफ जा रही थी। नासिक रूट की तरफ जा रही थी। वो ट्रक भी दुनिया से नासिक रूट पे जा रही थी। ऐसा वो ट्रक हो गई थी रास्ते में फेल। हाँ, तो उसके पीछे से आइसर वाला आए, डायरेक्ट टकरा गए। लाइट भी डायरेक्ट कुछ नहीं, डायरेक्ट जोर में। कहाँ के थे ये आइसर गाड़ी वाले, रहने वाले कहाँ के, कुछ मालूम है? ये बॉडी है, ड्राइवर है ना, हाँ, वो हरियाणा का है। हरियाणा का है क्या? हाँ, और वो जो बाजू में बैठे था ना, वो कंपनी का मैनेजर था, जो माल भरा था ना। ऐसा, वो कोचिंग जा रहा था, वो गाड़ी भी जा रही थी कोचिंग। अच्छा, इसमें मरे कितने? मरी एक ही मरा है, वो भी ज्यादा सीरियस, वो भी दूसरा वाला भी ज्यादा सीरियस है। हाँ, नासिक में शिफ्ट कर दिया उसको मैंने। हाँ हाँ। अभी ये बॉडी गाड़ी में डाली। अच्छा, क्या नींद की धुंधी में मारा है कि क्या है बंटी भाई की? नींद की धुंधी में। हम बार बार ड्राइवर भाई से यही गुजारिश करते हैं कि यार कहीं ना कहीं ढाबे पे या फिर टोल नाके के पास रोक के आप अपनी नींद पूरी कर लो। 1 घंटा आधा घंटा अगर लेट भी गए तो कोई मसले बचाए नहीं। मोहब्बत अहले बैत वो अनमोल सरमाया है जो बंदे मोमिन की दिल की आवाज़, धड़कन और ईमान की जान है। सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इमसाल भी 28वां सालाना ज़िक्र ताजदार करबला दास्तान आले रसूल बज़ुबान आले रसूल की बाबरकत महफिल का इनेकाद किया जा रहा है। ये शहादत हुसैन का उन्वान वो है जिसको बयान करना सुन्नत मुस्तफा जाने रहमत है, जिसमें आले रसूल हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अमीनुल क़ादरी साहब की बिला निगरान सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव अपने मखसूस और दिलनशीन अंदाज में अहले बैत अतहार बिलखुसूस इमाम आली मकाम उशोदाए करबला के फ़ज़ाइल व मनाकिब बयान करेंगे। पहला प्रोग्राम 6 मुहर्रम 22 जून बरोज़ पीर बाद नमाज मगरिब से रात 10 बजे तक हाजी वारिस अली चौक सर्वे नंबर 57 नया इस्लामपुरा मालेगांव। 7 मुहर्रमुल हराम 23 जून बरोज़ मंगल जिलानी चौक आज़ाद नगर। तीसरा प्रोग्राम 8 मुहर्रम 24 जून बरोज़ बुध नूरबाग चौक नूरबाग। 9 और 10 मुहर्रम 25 और 26 जून बरोज़ जुमेरात और जुमा ATT हाई स्कूल ग्राउंड किदवाई रोड मालेगांव। अपने दिलों में मोहब्बत अहले बैत का चिराग रोशन करने और करबला के हकीकी पैगाम को समझने के लिए इस बाबरकत महफिल में कसीर तादाद में शिरकत फरमाएं। ख़वातीन इस्लाम के लिए पर्दे का माकूल इंतज़ाम रहेगा। यहाँ मौजूद इलाके के सेकुलर फ्रंट के मेंबरान और सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदारान, आप तमाम साथियों, आज का ये जो इस्तकबालिया प्रोग्राम है, ये एक ऐसा इस्तकबालिया प्रोग्राम है जो मेरे लिए ऐसा लगता है कि हमारे अपने घर में बुलाया जाए। जैसा यहाँ मौजूद ऑपरेटर हजरात ने बताया कि सर्वे नंबर 10 के लिए भी उन्होंने इंतजाम किया है। सर्वे नंबर 10 वो है जिन्होंने निहाल अहमद को साथी निहाल अहमद बनाया। चाहे जैनो मामा हो, चाहे जान मोहम्मद चक्री वाले हो, चाहे आदम भाई हो, रफीक फिदा साहब पे, मुर्तजा चन्नू, साबिर गोहा साहब और शाहिद पप्पू, ये ऐसे जियाले लोग थे जिन्होंने जिंदगी भर साथी निहाल अहमद के साथ साथ मालेगांव शहर की तरक्की में अपना हिस्सा दिया। आज इस
मैं ये महसूस करती हूँ, उन्होंने जो बताया कि 2004 में हमारी कमेटी बनी, लेकिन ताजियादार लोगों से साथी निहाल अहमद साहब का ताल्लुक सालों पुराना है। एक ऐसी तारीख है जिसकी वजह से मालेगांव शहर पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। जब ताजिया को जाने का रास्ते में रुकावट पैदा की तो साथी निहाल अहमद साहब ने उस रुकावट को तोड़ के पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम की कि मुसलमान कोई 2 नंबर का शहरी नहीं। तो ताजियादार कमेटी या ताजिया कमेटी के लिए साथी बुलंद इकबाल का आवाज उठाना वो रिवायत थी जो साथी निहाल अहमद साहब की थी, जिसको बुलंद इकबाल साहब ने कायम रखा। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि सियासी इख्तलाफ होने के बावजूद भी उस वक्त की मेयर साहबा तायरा शेख साहब और शेख रशीद साहब ने इस बात को महसूस किया कि मुखालफत लाख है, लेकिन मालेगांव शहर में एक बड़ी तादाद में लोग ताजिए से एक अपनी मोहब्बत रखते हैं और अपने मुसलमानों का जमा होने का एक तरीका है जिसको देख के मैं मानती हूँ हमारा जब जमा होते हैं तो इसको देखने के लिए भी गैर मुस्लिम आते हैं और शायद ये इत्तेहाद से वो खौफ बता दी है। इसलिए जरूरी है कि मालेगांव शहर में ऐसी जगह जहाँ से ताजिया गुजरता हो, चाहे वो ये जगह हो चाहे खलील सेठ के साइजिंग के पास का इलाका हो, उस सड़क को भी हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह मुस्तकीम ने कहा कि मालेगांव शहर में काम करने का काम, तामीर का काम हो। हमने जब इलेक्शन में इस्लाम पार्टी के साथ पैक्ट किया तो हमने इस बात का वादा किया था कि मालेगांव शहर में शेख आसिफ साहब हो, मुस्तकीम डिग्निटी साहब हो, हम मालेगांव शहर में तरक्की के साथ साथ तहफ्फुज़ का काम करेंगे। और आप लोगों की दुआओं से जहाँ इस सड़क की तामीर एक तरक्की की पहचान है, वहीं हम जो बेगुनाह लोग जेल में हैं जन्म दाखिले के लिए, उनके लिए लड़के तहफ्फुज़ का काम करेंगे। मैं आप लोगों से इस बात की उम्मीद रखती हूँ, जो ये इलाके के लोग हैं, अतिक्रमण का एक बड़ा मामला मालेगांव शहर में तकलीफ का है। आप याद रखो कि जेटी स्कूल यहाँ करीब में है, ईटीटी स्कूल करीब में है, पैराडाइज स्कूल है, 14 नंबर स्कूल है और 1 नंबर स्कूल से आने वाली बड़ी तादाद इस इलाके से गुजरती है। तो आप ये समझ लो कि मालेगांव शहर के बड़े इलाके के लोग, बच्चे, नौजवान और लड़कियां इस इलाके से गुजरती है। अगर अतिक्रमण का मामला होगा, चाहे वो आगरा रोड की तरफ हो, मछली बाजार की तरफ हो, तो अपनी ही कौम की बेटियों को धक्का मुक्की का शिकार करना होते। तो जरूरी है कि हम छुट्टी के वक्त लोगों की राह हमवार करें। मासूम बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, तो हमारा काम है कि उनकी राह आसान हो। हमारी वजह से कोई हमारी समाज की बच्ची को, कोई बेटी को किसी का धक्का न लगे, छेड़खानी का शिकार न। ये सब की जिम्मेदारी आप इलाके के लोगों की है, जिस पे आपको नजर रखनी है। मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरह मालेगांव शहर में सेकुलर फ्रंट को बड़ी तादाद में कामयाबी दी, जिस भरोसे के साथ ये जिम्मेदारी मेयर साहबा नसरीन शेख के ऊपर, मेरे ऊपर, शेख आसिफ साहब के ऊपर और मुस्तकीम डिग्निटी एजाज बेग के ऊपर जो दी गई है, इंशाअल्लाह हम आपकी उम्मीद के मुताबिक उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। न सिर्फ शहर की तरक्की, उसके साथ साथ मालेगांव शहर की अक़लियत जो आज यहाँ अक्सरियत में है, शहर के मशरकी हिस्से की हम तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ का काम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं जिस तरह आज आपने हमको एक इस्तक़बालिया प्रोग्राम में बुलाया, इन कारपोरेटर हजरात के हर बड़े काम में हम शरीक रह के आपके इस्तक़बाल के मुस्तहिक़ बनेंगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हम लोगों को बुलाया और उसमें आप लोगों का साथ और आप लोगों की मदद हम लोगों को चाहिए। कोई इक़्तिदार में आ जाए या कोई किसी ओहदे पर चला जाए, अगर उसके अंदर काम करने की दिलचस्पी नहीं है, अगर उसके अंदर अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है और आप जैसे लोग उसके साथ नहीं जुड़े हैं, तो वो काम कर ही नहीं सकता। हम लोगों के अंदर काम करने की दिलचस्पी भी है। हम ये मानते हैं कि जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, अगर हम कारपोरेटर की हैसियत से जो जिम्मेदारी है वो भी हम पे फर्ज है, उसका भी एहसास होने वाला है। अगर मेयर नसरीन शेख साहिबा है
तुमसे भी पूछा जाने वाला है कि तुम 2.5 साल मेयर थे तो तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई क्या। अगर डिप्टी मेयर शान इन साहिबा है तो उनसे भी पूछा जाने वाला है कि 2.5 साल आप डिप्टी मेयर थे, आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई क्या। ये नहीं पूछा जाए कि आपने 28 हज किए कि नहीं किए, रिकॉर्ड बना कि नहीं बना। जो जिम्मेदारी जिसकी है उसने अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। आवाम ने अगर हमको चुन के दिया है तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे हमारी जिम्मेदारी निभाने की। यहाँ फारूक फैजुल्ला अल्ताफ शेख बैठे हैं। फारूक फैजुल्ला साहब ने भी जो रोड वहाँ से लाया रमजानी मस्जिद वाला, कहीं ना कहीं ये पूरा कनेक्ट हो गया। तो मछली बाजार से मिर्जा गालिब रोड से जेटी तक एक खूबसूरत शानदार पायदार मजबूत रोड बनाया है इन्होंने, जो कि शहर की नाक है, शहर के सेंटर है। ये बस स्टैंड हमारा सामने है। तो और ये जो है शिवाजी पुतले से दरेगांव तक इंशाअल्लाह बजट रिलीज होने के बाद साल भर के अंदर अंदर इसका चेहरा मोहरा बदल लिया जाएगा। आसिफ शेख साहब कोशिश कर रहे हैं, हम लोग मिलजुल कर कि इस हिस्से को, क्योंकि ये आप लोगों से कनेक्टेड हिस्सा है, वार्ड नंबर 5 से कनेक्टेड है, मेरा वार्ड नंबर 7 है, उससे मिला हुआ है। तो शिवाजी पुतले से दरेगांव ये खूबसूरती में इसकी जो जगह जगह जो थोड़ा बहुत काम काज रुका हुआ है, ये ऐसा हो जाए कि लोग जब आए तो लगे कि यार ये एक शानदार काम यहाँ हुआ है। तो कोशिश हर तरीके से की जा रही है कि जो जिम्मेदारी मिली है उसे अच्छे तरीके से निभाया जाए, ना कि बिला वजह का छचन किया जाए। और अगर मुखालफिन भी मानते हैं कि काम हम ही कर सकते हैं, अगर वो चाहते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से हमसे वो भी बात करेंगे तो हम उनका भी काम करेंगे। मगर कोई दबाव बना के या किसी और तरीके से सोचेगा कि कोई काम काज किया जा सके तो ये मुमकिन नहीं है। मालेगांव में आसिफ शेख साहब हो या मैं हो, हम पे तो कोई दबाव बना ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। बड़े बड़े रुस्तम फिरका परस्त आ गए, हम दबाव में नहीं आए। मगर जिम्मेदारी जो हमारी है हम वो जिम्मेदारी निभाएंगे। और उस जिम्मेदारी आपका, हम उस वक्त पे कारपोरेशन के इलेक्शन में हम हर जगह बोलते थे कि आपकी वोट अमानत है और उसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। हम उस नारे के साथ चल रहे हैं। अभी तो बजट रिलीज नहीं हुआ और ये एक शानदार रोड आपके सामने है जो मुकम्मल हो गए। काम काज तो अब हमारे शुरू होने वाले हैं। अभी तो हमें प्लेटफॉर्म बनाए हैं, 3-4 महीना हुआ है वो इख्तिदार में आए, उसमें एक आचार संहिता आ गई, मगर एक प्लेटफॉर्म हम ऐसा बनाए जिसमें मुकम्मल काम काज करेंगे। अतिक्रमण करने वालों से भी इस हिस्से में भी मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग दुकानें ऐसी लगाइए कि लोगों को आने जाने के लिए तकलीफ ना हो। रोड आमद रफ्त के लिए है, चलने के लिए, रोड दुकानदारी करने के लिए नहीं है। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट किए जाते हैं, लेकिन आप लोग भी हम लोगों की मदद करो। अगर शहर को सुधारना है तो शहरियान को और इख्तियार में बैठे हुए लोगों को तालमेल बना के मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर दोबारा इस वार्ड के चारों कारपोरेटर, खुसूसी तौर पर आमिन फारूक फैजुल्ला जिन्होंने ये रोड पूरे मुकम्मल की, और अल्ताफ बेग और नईम कुरैशी का इसलिए शुक्रिया कि आने वाले वक्त में वो भी ऐसे ही कोई बड़ा काम इस वार्ड में करेंगे। अभी उनको भी बजट मिलेगा और चारों जो है बहुत कलाकार लोग हैं, बजट भी लेना अच्छी से जानते और ये दबाव भी हमारे ऊपर बना सकते, इनका दबाव भी हम झेल लेंगे और कर भी देंगे। तो चारों अच्छे कारपोरेटर आपके वार्ड में है और काम करना जानते हैं। मान ले हमारे सेकुलर फ्रंट में मैं तो हर जगह बोलता हूँ, वार्ड नंबर 5 के 4 कारपोरेटर जो है वो सब पे भारी इसलिए है कि वो हर तरीके से काम करवा ले रहे और दौड़ भाग भी करते, कोशिश भी करते। तो कहीं ना कहीं अच्छे लोग आपको मिले हैं और उनसे आप लोग काम लो। वो उनका अभी बजट आएगा तो इस वार्ड में यहाँ से लेके जाफर नगर तक
बड़े बड़े उनके पास प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े काम करेंगे। मगर साथ ही साथ मैं एक बात बोल दूं कि हमारा ये सर्वे नंबर 10 और बाकी जितने कंपाउंड है, लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं कारपोरेटर, तो इसको भी नजरअंदाज मत करो। अल्ताफ भाई बोल रहे हैं कि वो बजट सर्वे नंबर 10 में डाले, क्योंकि सर्वे नंबर 10 हमारे लिए, मेरे लिए, खान के लिए ये हमारा घर है। सर्वे नंबर 10, इस सर्वे नंबर 10 को भूलना मत। सर्वे नंबर 10 में अच्छा काम करना। और मैं इसके के साथ साथ शहर ताजिया कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने एक अच्छा काम होने पर हौसला अफजाई के लिए हम लोगों को बुलाया। सियासी लोग या कोई भी हो, अगर उसकी हौसला अफजाई होती है तो उसमें काम करने की उमंग और बढ़ती है। इंशाअल्लाह हम और बढ़ के काम करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।